हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू द वीडियो। एलिगेंट फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। और कैसे हो आप सब यार? इस वीडियो का टाइटल आप जैसा कि देख पा रहे हो यार, कि क्या प्रोसेस था और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे भाई। और अभी अगर आप नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से भाई बहुत मोटिवेशन मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा नो डाउट बहुत मिलती है यार। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब यार, कॉन्फिडेंस आता है उससे। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, मेरा भी कॉन्फिडेंस काफ़ी टाइम से, मतलब जब से मैं इंटरव्यू दे के आया था तो थोड़ा सा लो फील कर रहा था। ठीक है, वीडियो बनाने का इतना मन भी नहीं था। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को लो फील मैं इसलिए कर रहा था यार, क्योंकि मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं है ना मेरा, मतलब यहाँ मेरे को रिजेक्शन फेस करना पड़ा है। ठीक है, और मेरे को ही नहीं, मतलब मेरे साथ जैसे हमारी क्लास में 25 से एक बच्चे बैठे थे। अगर मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ तो 20 से 25 के बीच में बच्चे थे। और उसमें से लास्ट में इन्होंने 4-5 बच्चों को रोक लिया था ये कह के कि हम इनका इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, और बाकी सभी बच्चों को यूँ कह दिया गया था कि 2 दिन में आपको आपकी ईमेल पे सिलेक्शन या रिजेक्शन की मेल आ जाएगी। ठीक है, तो लेकिन मेल वेल तो कुछ आई नहीं भाई। आज 5वां दिन हो गया। ठीक है, 7 तारीख को इंटरव्यू था, मतलब संडे को, 7 जुलाई 2024 को इंटरव्यू था, संडे को। ठीक है, तो भाई चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ केसीसी इंस्टीट्यूट में पहुँच गया था सुबह लगभग 8:45 के आसपास पहुँच गया था। अ, और उसके बाद भाई जाते ही वहाँ पे, मतलब रास्ता थोड़ा सा ढूंढना पड़ा था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था वहाँ पे 2-3 लोग काम कर रहे थे, उनसे वहाँ पूछा उसका रास्ता। और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे उनका इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू भी क्या चल रहा था, इंटरव्यू का स्टार्टिंग प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे बच्चे ज़्यादा थे यार। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि 20 से 25, या फिर मतलब हार्डली 40-45 बच्चे आएंगे। लेकिन बच्चे ज़्यादा थे भाई। ठीक है, उनकी 4 क्लासरूम शायद इन्होंने बुक कर रखी थी, तो चारों क्लासों में 20-22 25 20-22 25 ऐसे बच्चे थे। तो मेरे अनुमान के हिसाब से, मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं है मेरे पास, मेरे अनुमान के हिसाब से लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट्स आए हुए थे। और अ, जैसे मैं 9 बजे तक वहाँ पहुँच गया था तो उन्होंने अपने सिस्टम से वेरीफाई करके एक कार्ड दे दिया था मेरा नाम लिख के। ठीक है, तो और उसके बाद 10 बजे के आसपास है ना, उन्होंने हमारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, प्रोसेस में क्या था भाई, देखो मैं बताता हूँ। वहाँ पे जैसे हमारे जो रूम के अंदर है ना, 3 जीडी हुए थे, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तीनों टॉपिक अलग अलग थे। और जैसे ज़्यादा बच्चे थे, 20-22 बच्चे थे, तो जैसे पहले 2 ग्रुप्स में बांट दिया था। जिसमें कि एक ग्रुप तो आपका ऑब्जर्वर्स का था, उस ग्रुप में लगभग 8 9 10 बच्चे थे। और एक ग्रुप आपका डिस्कस करता था। ठीक है, तो जीडी के जो ये तीनों राउंड थे भाई, ये आपके लगभग चले थे 2 घंटे के आसपास। मतलब पहला राउंड मान लो आधे घंटे चला, दूसरा आधे घंटे चला, तीसरा भी ऐसे ही आधे घंटे के आसपास चला होगा। हालांकि मैं इतना टाइम नोट नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से इतना चला ही होगा, क्योंकि एक ग्रुप को डिस्कस करने में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम वे लगा रहे थे यार। ठीक है, और अच्छी बात ये थी कि भाई भाषा की कोई लिमिटेशन नहीं थी, आप भाषा कोई भी यूज़ कर सकते थे, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, उनको आपका मत जानना था। ठीक है, अब जीडी के टॉपिक आप मेरे से पूछ लो, तो ये मैं सस्पेंस रखता हूँ। ठीक है, जीडी जीडी के टॉपिक है ना, सस्पेंस ही रहने देते हैं। और वहाँ पे जैसे कुछ बच्चे आए हुए थे भाई। ठीक है, मतलब जीडी तक आप समझिए। ठीक है, अब फिर जीडी होने के बाद भाई, जैसे कुछ बच्चों से मेरा डिस्कशन हुआ तो वो बोलते थे कि जैसे किसी दूसरी क्लासरूम में अ, एक जीडी राउंड हुआ है और एक पर्सनल राउंड हुआ है, पर्सनल इंटरव्यू का राउंड हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारी क्लास में पर्टिकुलरली 3 जीडी राउंड हुए थे। ठीक है भाई, और आफ्टर द होल प्रोसेस, मतलब मान लो 10 बजे से स्टार्ट हुआ और 1 बजे के आसपास तक आपका जीडी का चला होगा। ठीक है, या 1 बजे मैंने थोड़ा एग्जेजरेट कर दिया, 10 से लेके 12:30 बजे के आसपास आपका जीडी चला होगा भाई। उसके बाद हम बैठे रहे। ठीक है, उनके एक एम्प्लॉय ने हमें एक बुक ला के दे दी थी भाई, मतलब पूरी क्लास में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। और वो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट था यार हमारे सबके लिए, उसकी फ़ोटो मैं लगा दूंगा। ठीक है, वो बुक हम घर पे ले आए थे। और नो डाउट, और थैंक यू फॉर द लंच, उन्होंने हमें लंच भी ऑफ़र किया था यार। ठीक है, तो हम सब वहाँ से लंच करके ही निकले थे। लंच के बाद उन्होंने, जैसे मतलब हमारा जीडी हो गया, लंच कर लिया, लंच के बाद उन्होंने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया। और फिर उन्होंने हमारा 5-7 बच्चों के अलग से नाम लिए, और उनको रोक के कि भाई इन बच्चों का इवैल्यूएशन अभी पेंडिंग है, और बाकी सब आप चले जाओ। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था। उसके बाद हम सब घर पे आ गए थे। ठीक है, तो मतलब लास्ट लाइन उनकी ये थी कि अगर कुछ होगा तो आपको मतलब 2 दिन में आपकी ईमेल पे एक मेल आ जाएगी सिलेक्शन या रिजेक्शन की। तो हालांकि कोई मेल नहीं आई, तो इसका मतलब रिजेक्शन ही है। ठीक है, तो 2-3 बातें बहुत कॉमन थी यार। जैसे वो बार बार ये पूछ रहे थे कि गीता समागम के बच्चे कौन से हैं, गीता सत्र वाले बच्चे कौन से हैं। तो
जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है ना भाई, मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये कहती है कि जो जिन बच्चों को उन्होंने बाद में 5-7 बच्चों को रोका था, वो गीता समागम वाले बच्चे थे, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि भाई गीता समागम वाले बच्चों को रिजेक्ट इन द सेंस दोबारा वापस नहीं भेजा था। गीता समागम वाले जो 5-7 बच्चे थे, बल्कि हमारी क्लास पूरी क्लास में गीता समागम के लगभग 7-8 बच्चे थे, तो उसमें से इन्होंने 4-5 बच्चों को ही बाद में रोका था, ठीक है? तो ये कंप्लीट होल प्रोसेस था भाई। और बाकी बहुत से बच्चे ऐसे भी थे भाई जो दूसरी-तीसरी बार इंटरव्यू देने आए हुए थे, तो उनसे बात करके ऐसा अनुमान लगता था कि मतलब अब यार अनुमान लगाने का कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन उनसे बात करके अनुमान ऐसा लगता था कि ये जो गीता समागम वाले बच्चे हैं ना, उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं इंटरव्यू में, मतलब सॉरी जो सिलेक्शन के, गीता समागम या फिर गीता सत्र से जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, उनके चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा बनते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट गया है कि उसका सिलेक्शन होएगा ही नहीं, ठीक है? लेकिन जितनी मैंने बात की, जितनी जैसी मेरी ऑब्जर्वेशन थी, उस हिसाब से मेरा अनुमान है कि जो सत्रों से जुड़ता है ना, उसके चांसेस थोड़े बेहतर हो जाते हैं। हमारी क्लास में जिस मैडम ने हमारा इंटरव्यू लिया था, या फिर जिस मैडम ने हमारा ग्रुप डिस्कशन का राउंड कंडक्ट किया था, वो मैडम थोड़ी-सी यामी गौतम जैसी दिखती थी। ये कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस था भाई। और अगर अभी तक आप बने हुए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और अपने कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर पोस्ट करो, ठीक है? तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं भाई। अगर आपका कोई और डाउट है, कोई और सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय।